रोज दवा नहीं, इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाइए। जी हाँ, आप इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग सिर्फ इन 5 टिप और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो करके बना सकते हैं। सबसे पहली टिप है आपकी नींद। जी हाँ, गेट इनफ स्लीप। नींद बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए। अगर नींद नहीं लेंगे तो आपके सारे हॉर्मोन्स और आपके सारे हार्मोनल क्लॉक बिगड़ जाएगी एंड दैट वुड डायरेक्टली इम्पैक्ट योर इम्यूनिटी। सेकेंडली हम बात करते हैं आपके होल प्लांट फूड्स की। होल प्लांट फूड से मेरा मतलब है सब्जियां, आपके फल, आपकी बाकी जो हेल्दी और नेचुरल चीज़ें आपको नेचर देता है वो। ये इसीलिए इतनी ज़्यादा आवश्यक हैं क्योंकि आपके शरीर में ये जो ज़रूरी तत्व हैं उनको पहुंचाती हैं और शरीर को ताकत देती हैं। शरीर को ताकत मिलेगी तो WBCs जो बनती हैं, ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और वही तो आपको इम्यूनिटी देता है। तो अगर आप लोग इनका सेवन सही तरीके से और अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर तीसरी चीज़ है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम कई बार ऐसे ही निगलेक्ट कर देते हैं कि इससे तो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन आप मोटे तब होते हो जब आप अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फैट्स खाते हो। हेल्दी फैट से आप कभी मोटे नहीं हो। व्हाट डू आई मीन बाय हेल्दी फैट्स? आपके ऑलिव ऑयल्स, आपके सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसेमे सीड्स, फिर आपके जो एवोकाडोज हैं उसमें भी गुड फैट्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट घर का बना हुआ घी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों में आपको सिर्फ गुड फैट्स ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी नेचुरली मिलते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रेंथन करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड्स की। जो आपकी गट हेल्थ है वो आपकी 70% इम्यूनिटी बनाती है। आप लोग सोच सकते हैं 70%। जी हाँ, तो आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आपको एक तो फर्मेंटेड फूड्स और दूसरा प्रोबायोटिक रिच फूड्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। फर्मेंटेड फूड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि कोम्बुचा आ गया, फिर आपके फर्मेंटेड इडली, डोसा, वो सारी चीज़ें आ गई। देन वी टॉक अबाउट प्रोबायोटिक्स, उसमें आपकी कर्ड आ गई। कर्ड इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। घर की जमी हुई दही है तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को 1 कप दही तो खानी ही खानी चाहिए। फिर हम बाकी प्रोबायोटिक्स में अगर देखें तो जो योगर्ट्स मिलती हैं, ग्रीक योगर्ट्स, वो भी बहुत अच्छी होती हैं, पर आप लोग उसमें सावधान रहें कि जो फ्लेवर्ड होती हैं उसमें शुगर की मात्रा इक्वली होती है। सो दिस इज़ एन अदर थिंग विच यू हैव टू टेक नोट। फिर हम बात करते हैं चीनी की। चीनी की मात्रा आपको लिमिट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आपके शरीर में चीनी जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चला जाता है और उसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम को ढंग से वर्क करने में बहुत तकलीफ होती है एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यू गेटिंग सिक रेपिटेडली एंड मोर ऑफन। तो इसीलिए आप लोग को जो भी चीनी के पदार्थ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर एडेड है उनको लेना बहुत कम करना है और अगर खाना भी है तो बहुत कम, गिने चुने 1 आधी बार खा लो बस, उससे ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रहे 5 इम्पॉर्टेंट आपके टिप्स और चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ा सकती हैं। और अगर इसके साथ आप लोगों को कोई और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।